नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसके जो उदाहरण थे हमने करा दिए थे। जो कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के उसके एग्जाम्पल हमने करवा दिए थे। कल समस्या थोड़ी हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, मिट्टी हो गई थी, वहाँ जाना पड़ गया। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्नावली 3.3 है हमारी प्रश्नावली, इसके जो पहला पार्ट दिया गया है वो उसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि अच्छी होती है या विलोपन विधि अच्छी होती है। तो ये सब सीखेंगे इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन के माध्यम से। जो क्वेश्चन अगर लगने वाला है वो लगा दिया जाएगा, जो आपसे लगने वाला है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने जितने भी लंगोटिया यार हैं, जितने फैमिली मेम्बर हैं, यानी रिश्तेदारों में भी जो कोई भी तुम्हारे साथ में कक्षा 9-10 में पढ़ रहा है तो उसको भी चैनल को बताएं। तो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि विलोपन विधि अच्छी होती है या प्रतिस्थापन विधि अच्छी होती है। तो आपने इससे पहले प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं और विलोपन भी सीख चुके हैं उदाहरण के माध्यम से। तो आपको खुद लग रहा होगा कि प्रतिस्थापन विधि अच्छी होती है या विलोपन विधि अच्छी होती है। हमें तो विलोपन विधि अच्छी लगती है, शायद आपको भी विलोपन विधि अच्छी लगे। तो हम विलोपन विधि से चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x + y = 5 दिया गया और 2x - 3y = 4 दिया गया है। यानी ये हमारे समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों को हमको हल करना है। मैं दोनों विधि से बता दूंगा, जो विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से लगाना। पहले से बता चुका हूं, लेकिन इस सवाल को भी दो विधि से बता दूंगा। तो यहां से देखिए, पहला हमारा दिया गया है x + y और ये दिया 2x - 3y = 4 दिया गया है। यानी यहाँ पे क्या होता है, किसी भी x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करना होता है। बराबर कैसे करते हैं? समीकरण गुणा करके। अच्छा, अगर यहाँ से हम x को बराबर करें या y को बराबर करते हैं, मान लेते हैं हम y को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे y कितना 3 है, यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3y होना चाहिए। तो क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण इसको 1 मान लिया, ये समीकरण क्या हो गया हमारा 2 हो गया। यानी समीकरण 1 को भाई यहाँ पे 3 आना है तो 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर, तो इसको 3 से गुणा करेंगे। देखो 3 से गुणा करें सिर्फ y से नहीं, तो पूरे समीकरण में गुणा होगी। समीकरण में गुणा करते हैं तो पूरे समीकरण में गुणा होती है। 3 से गुणा करेंगे 3x प्लस का 3y = 3 × 5 = 15। ये समीकरण हो गया। अब ये वाला समीकरण, अब इस समीकरण क्या वाला, इसको हम 3 मान लिया, समीकरण 3 मान लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 कौन सा हमारा दिया गया, 2x - 3y = 4, ये दिया गया 3x प्लस का 3y = 15। अच्छा, यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस ऑलरेडी आ गया है, यहां से कट जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। यहां पर आपको समस्या हो रही है कि जोड़ने पे लिखा जाएगा, घटाने पे लिखा जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको ध्यान से समझिए। जिस पक्ष को हमने बराबर किया है, अगर वो पहले से अगर प्लस माइनस में है तो जोड़ा जाएगा, अगर दोनों चिन्ह समान है तो घटाने पे लिखे जाएंगे। इतना ध्यान समझाएं। दोनों चिन्ह अगर एक प्लस एक माइनस है तो जोड़ने पे लिखा जाएगा। अगर दोनों चिन्ह समान है, यानी अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं या दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तब घटाने पे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक माइनस का प्लस का, तो क्या लिखा जाएगा, जोड़ने पे लिखा जाएगा। तो क्या करें, ये कर जाएगा हमारा, इधर कितना आ जाएगा हमारा 5x = 15 × 4 = 19, यानी x बराबर कितना आ गया 19/4। तो यहाँ x बराबर कितना आ गया हमारा 19/4 आ गया है। अच्छा, आंसर देखते हैं इसका। x बराबर क्या आ गया हमारा 19/4, सॉरी 5 है ना, यहाँ पर 5 आ गया। अब जो x का मान है समीकरण किसी में रख दें। x का मान वाला समीकरण 1 में रख दें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण x का x प्लस का y = 5 दिया गया है। अच्छा, x का मान 19/5 है, 19/5 प्लस का y = 5, इसको उधर ले जाएंगे तो y = 5, ये प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे ग्लासा लेंगे तो 5 × 5 = 25 माइनस 1 19 × 19, y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6/5। तो y का मान कितना आ गया हमारा 6/5 आ गया। ये हमारी विलोपन विधि है। उम्मीद है विलोपन समझ में आई होगी। अगर
समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें। इसी सवाल को मैं प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ। अगर विलोपन विधि अच्छी लग रही हो तो भी ठीक है, अगर प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगे तो भी ठीक है। यानी इसके बाद हम प्रतिस्थापन, इसी सवाल का हम प्रतिस्थापन विधि से लगाकर बताएंगे और दोनों का आंसर सेम आएगा। जो विलोपन विधि में आया वही प्रतिस्थापन विधि से भी आएगा। तो अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें, जिससे हमारे मोटिवेशन मिलता है। तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहा गया था किसी x का मान समीकरण से ही निकाल लेना। तो यहां से अगर हम करेंगे समीकरण x से, तो x बराबर निकालेंगे तो 5 माइनस का y, ये आ गया मान, ये मान समीकरण 3 हो गया। ठीक, यहां से हमने x का मान निकाला, 5 माइनस y हो गया। ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, ये 2x माइनस का 3y बराबर का 4 दिया गया समीकरण 2। x का मान रखेंगे तो 5 माइनस का y माइनस का 3y बराबर का 4। गुणा करेंगे, इससे भी गुणा, इससे भी गुणा होगी। 2 पंचे 10 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर का 4। यहाँ हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 4, इधर जाएगा माइनस का 10, तो माइनस का 5 बराबर माइनस का 6, माइनस कटेगा तो y बराबर कितना आ गया 6/5। देखो अभी हमने विलोपन में से लिखा था तभी y का मान 6/5 आया था। अच्छा, ये y का मान आ गया। y का मान कहाँ रखते हैं? y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 का मतलब x बराबर का 5 माइनस का y दिया गया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस ये आ गया 6/5। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 पचम 25 माइनस का 6 कम 6, तो x बराबर कितना 19/5। वहां भी हमारा x बराबर 19/5 आया था, यहाँ भी हमारा 19/5 आया है। तो आप डिसाइड करें आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी है या विलोपन विधि अच्छी लगी है। प्रतिस्थापन विधि में अगर कोई सवाल लंबा चौड़ा आ गया, यानी भिन्नों में आ गया, या यहाँ से कोई बड़ी संख्या दी गई है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर विलोपन विधि से चाहे जितना क्वेश्चन जैसा भी दिया गया आराम से लग जाता है विलोपन विधि पे। तो आपको जो पसंद हो, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है तो प्रतिस्थापन विधि से लगाइए या विलोपन विधि से लगाइए। तो उम्मीद दोनों विधियां आपको समझ में आएंगी। दोनों विधियों से क्वेश्चन समझा दिया गया है। तो इसके आगे हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था, उसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, तीसरा भी है। तो चौथा क्वेश्चन, इसका पार्ट चौथा है, वो भिन्न के रूप में दिया गया, उसको मैं समझा रहा हूँ। इसके बाद चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला पार्ट देखते हैं। तो मैं विलोपन विधि से बता रहा हूँ, आप जो विधि आपको अच्छी लगे उससे लगाना। तो सबसे पहले देखो भिन्न के रूप में जाएगा तो भिन्न को हटाना है हमें, तो समीकरण बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लासा लेंगे, 3 तो कर सकते हैं, 2 6 आएगा। इससे 3x हो जाएगा प्लस का 2 दूनी 4y बराबर का -1। तिरछी गुणा करेंगे तो आएगा 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। समीकरण हमने 1 मान लिया इसको। ठीक, चलो 1 इसको मानते हैं, 2 हमारा ये हो गया, तीसरा इसको मान लेते हैं। ठीक, अब इससे बनाए, इसके भी नीचे 1 होता है तो यहाँ से लासा कितना आएगा 3 ने 3x माइनस 1 कम 1y बराबर का 3। तिरछी गुणा करेंगे तो 3x माइनस का y बराबर का 3 या 9। समीकरण हमने 4। समीकरण बन गए हमारे। इससे पहले भी बताया जा चुका है इस तरह के सवाल, तो ध्यान से समझिएगा उसको। अब देखो यहाँ पे x 2 समान है, यहाँ भी x 3x, यहाँ भी x 3x, तो कुछ भी नहीं करना है। यानी समीकरण 3 में से समीकरण 3 व 4 से यहाँ जाएगा 3x प्लस का 4y बराबर का माइनस का 6, 3x माइनस का y बराबर का 9। अब हमने कहा था अगर दोनों चिन्ह समान होंगे तो घटाने पर लिखा जाएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, क्या लिखा जाएगा घटाने पर। तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट गया हमारा। ये दोनों अब इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं रहा, ये प्लस ये प्लस, तो कितना आ जाएगा हमारा 5y बराबर। ये माइनस कितना, माइनस का 9 से 15, तो y बराबर कितना माइनस का 15/5, 5 का 5, 5 से 15, यानी y बराबर कितना आएगा माइनस का 3। तो y का मान कितना आ गया इसका, माइनस का 3 आ गया है। अब जो y का मान है समीकरण किसी में भी रख दें, यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण
1 में रखने पर तो समीकरण 1 दिया गया है, समीकरण 1 नहीं लेते हैं, बड़ा हो जाएगा, समीकरण 3 ले लेते हैं। 3 में रखने पर अब यहाँ से 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6, तो y का मान है ना 3x प्लस का 4 गुणे y का मान है माइनस का 3 बराबर माइनस 6, तो 3x माइनस का 4 12 बराबर का माइनस 6, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस 6 प्लस का 12, तो 3x बराबर हो जाएगा ये प्लस का 6 बचेगा और x कितना आएगा 6/3, 3 एकम 3 गुना 6, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पर 2। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 2 आ गया और y का मान कितना आ गया -3 आ गया। तो ये विलोपन विधि थी। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से अच्छा लग रहा तो प्रतिस्थापन विधि से लगाइएगा। तो पहले पार्ट के हमारे पहला और चौथा हमने करवा दिया है, तो आप दूसरा और तीसरा अपने आप लगाइएगा जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद दूसरे के क्वेश्चन देंगे, उनको देखते हैं एक एक करके। तो दूसरे पार्ट के हमारे क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन करा दिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले माना अंश को हमने x मान लिया और हर को y मान लिया, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी x/y। यहां तक हमने मान लिया, कोई किसी को दिक्कत, कोई अंश को हमने x मान लिया, y को हमने हर मान लिया। अब प्रश्नानुसार पहला कंडीशन क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दे, तो पहले भिन्न लिख लेंगे। कह रहा है अंश में एक जोड़ दे, तो अंश में हमने एक जोड़ दिया और तथा हर में से एक घटा दे, तो हर में से एक घटा दिया, तो भिन्न का एक बदल जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है हमारी एक हो जाती है। अब यहाँ समीकरण बनाएंगे, इसके नीचे एक होता है, तिरछी गुणा करेंगे, तो x प्लस का 1 बराबर का y माइनस का 1, तो x इधर लाएंगे, y इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी x माइनस y बराबर माइनस का 2, समीकरण 1 बन। यानी हमने अंश और हर को मान लिया, अंश में एक जोड़ने को कह रहा है और हर में एक घटाने को कह रहा है, तो भिन्न हमारी एक हो जाती है। कोई भी संख्या तो उसके नीचे हमेशा एक होता है, तो यहाँ तिरछी गुणा करके हमने x माइनस y बराबर -2 समीकरण 1 बना लिया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, फिर से सेकंड में क्या कह रहा है, अगर ये हमने भिन्न लिख लिया, कह रहा अंश यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में जोड़ दें, यानी अंश में कुछ नहीं कहा गया, हर में जोड़ दें तो कितनी भिन्न हो जाती है 1/2 हो जाती है। अंश की बात यहाँ पे नहीं की गई, सिर्फ उसने कहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या होगी। तो यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे हम, तो 2x बराबर का y प्लस का 1, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, तो 2x y को इधर ले हम माइनस का y बराबर का 1, समीकरण 2। अब आपकी मर्जी विलोपन विधि से लगाए या प्रतिस्थापन विधि से लगाए, तो मैं विलोपन विधि से लगाने जा रहा हूं। तो यहां से देखो y हमारा क्या है, समान है, इसका मतलब क्या, कुछ नहीं करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर का माइनस का 2, दूसरा 2x माइनस का y बराबर 1 दिया गया। हमने कहा जब दोनों चिन्ह समान हो तो क्या लिखते हैं हमेशा, घटाने पर, तो लिखेंगे घटाने पर। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस का होता है, तो ये हमारा कट गया। यहाँ से बचेगा माइनस का x बराबर, यहाँ बचेगा माइनस का 3, तो कट गया हमारा, तो x वाला कितना आ गया हमारा 3, x का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। अब x का मान 3 आ गया है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, y का मान निकालेंगे। y का मान किसमें रख दें, किसी भी समीकरण रख दें। मान लिया ये x का मान है, समीकरण लिखने पर यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर -2 दिया गया, ये 3 रख दिया, माइनस का y बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, तो y बराबर होगा माइनस का 5, तो y बराबर ना आएगा हमारा 5। अब यहाँ से x का भी मान निकलेगा, y का भी मान निकला। उसने भिन्न पूछा, भिन्न हमने क्या थी x y, तो यानी x का मान कितना 3 आया था और y का मान 5 आएगा, तो भिन्न हमारी कौन सी आ गई 3/5। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था।
इसके साथ लेना चाहें ले लें, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो इसके बाद दूसरा पार्ट है, उसको देखो। दूसरा पार्ट दिया गया, कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। किसकी? नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है। अच्छा, इसको देखते हैं। तो दूसरा बता दिया गया, ये यहां से मान लेते हैं, माना नूरी, यानी यहाँ पे जो वर्तमान मान रहे हैं, माना वर्तमान नूरी की आयु x वर्ष मान लिया। दूसरा कौन दिया गया? इसमें नूरी और सोनू दिया गया, हमने y वर्ष मान लिया। ठीक, उसने कहा 5 वर्ष बाद, सॉरी 5 वर्ष पूर्व यानी पहले। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व करेंगे, दोनों के 5 वर्ष कम होगी ना, तो दोनों के यहां पर नूरी की जो आयु हो जाएगी ये x माइनस का 5 वर्ष, और जो सोनू होगा उसकी y माइनस का 5 वर्ष हो जाएगा। क्यों? जैसे अगर आपसे कहा जाए, मान लिया प्रेजेंट टाइम आप 15 साल के हैं, कहा जाए आप 5 वर्ष पूर्व कितने साल के थे, तो 15 में से 5 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा आप 5 साल पहले कितने, 10 साल के थे ना। वही यहाँ पर भी किया गया, 5 वर्ष पहले की बात की गई तो 5 घटाया जाएगा दोनों में से। इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अच्छा, 5 वर्ष पूर्व में दोनों की 5 वर्ष कह रहा है, और y माइनस का कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये 3 गुनी थी, तो इसको अगर हम 3 गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। भाई ये 3 गुना है, अगर इसको 3 गुना कर देंगे और ज्यादा हो जाएगा। तो ये 3 गुना है, इसका अगर इसको 3 गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। इसके आगे हल करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 5 बराबर 3y माइनस का 15। x माइनस का 3y यानी y को इधर लाएंगे बराबर माइनस का 15, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। x माइनस का 3y बराबर का माइनस का 10 समीकरण 1। यहां से समीकरण बन गया हमारा। दूसरी कंडीशन में कह रहा है 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद की बात इसने कहा, 10 वर्ष बाद, तो ये नूरी जो हो जाएंगी, नूरी x प्लस 10 हो जाएगा, और जो सोनू है वो y प्लस का 10 हो जाएगा। इतना ठीक है। तो उसका कह रहा है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये हमारी ये x प्लस 10 और ये y प्लस का 10। कह रहा है जो नूरी की आयु है, इसकी आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर इसको हम दुगुना करें तो बराबर हो जाएगा। तो यहां से x प्लस का 10 बराबर का 2y प्लस का 2 20। अच्छा, यहां से कह रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये यहां से जाएगा x माइनस का 2y बराबर का 20, इधर जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो x माइनस का 2y बराबर का 10 समीकरण 2, यानी समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब देखो यहाँ पे देखो x है, यहाँ भी x है, इसका दोनों बराबर है ना, यहाँ पे हल करेंगे। समीकरण 1 हुआ 2 से, तो समीकरण 1 हमारे x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, समीकरण 2 x माइनस का 2y बराबर का 10। हमने कहा था जब दोनों चिन्ह हमारे बराबर हो यानी समान हो तो घटाने पे लिखा जाता है। तो यहाँ दोनों प्लस के, तो क्या लिखा जाएगा, घटाने पर। ये माइनस ये प्लस का, ये माइनस का, तो कट गया हमारा। अब इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं रहा, ये माइनस ये प्लस का कितना देगा, माइनस का y बराबर, दोनों माइनस का, माइनस का 20 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 20। y बराबर कितना आ गया हमारा 20 वर्ष का आ गया। अच्छा, अब इस y का मान क्या रखेंगे हम, y का मान समीकरण हम किसी में भी रख दें, एक में रख दें, तो मान लें यहां से लिखेंगे, नहीं यहां से लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जब 1 में रखेंगे तो यहां से आया हमारा, तो x माइनस का 3y बराबर का माइनस 10 दिया गया, y का मान तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर का माइनस का 10, तो x माइनस 20 के यहाँ 60 बराबर माइनस 10, तो
x बराबर हो जाएगा -10 प्लस का 60, तो कितना आ जाएगा हमारा x बराबर का 50। तो ये हमारे कितना 50 वर्ष आ गई और ये 20 वर्ष का आ गई। ठीक है, तो इस हमने क्या माना, सोनू नूरी के 50 वर्ष है और सोनू का 20 वर्ष आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा, अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुनः देखें, अच्छे से समझें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, उसको देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन कराया गया था, जैसे जो उदाहरण नंबर 5 है सेम उसी तरीके से, लेकिन मैं करा दूंगा इसको। तो इसका तीसरा पार्ट, 2 अंकों की संख्या मान लें, हमने माना इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक y। हमने इकाई को x मान लिया, दहाई को हमने y मान लिया। अच्छा, तब संख्या क्या बनेगी हमारी, तब संख्या बनेगी 10y प्लस का x। भाई कोई भी संख्या लिखी जाती है तो उसको दहाई में होती कि नहीं होती है, तो ये दहाई का अंक हो गया, ये इकाई का अंक हो गया। अच्छा, इसके पलटने पर बनी संख्या, अगर इसको हम पलटने पर बनी संख्या, तो क्या हो जाएगा हमारा, इकाई का दहाई हो जाएगा, 10x प्लस का y हो जाएगा। जैसे मान लिया हमने 35 लिया है, अभी तो इसको हम 30 प्लस का 5 ले सकते हैं, जब इसको पलटेंगे तो 53 हो जाएगा, यही वाला इकाई वाला इस पे आ जाएगा, दहाई वाला यहाँ पे आ जाएगा, वही यहाँ पे हुआ है। तो उम्मीद समझ आया, संख्या बनी और संख्या को पलटेंगे तब कैसे आए, समझ में आएगा। उसके बाद कह रहा, पहले बात कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी संख्या में ये मान लिया, यानी x प्लस का y बराबर कितना आएगा 9, देख समीकरण 1 हमारा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहा इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का हम इस प्रश्नानुसार लिखेंगे, जो संख्या बनी बनी 10y प्लस का x और ये बनी 10x प्लस का y, ये मूल संख्या है, ये पलटने पर बनी है। तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, इसका 2 गुने की क्या है, बराबर है। यानी जो संख्या बनी इसका 9 गुना, जो पलटने पर बनी संख्या है उसका 2 गुना है, और क्या है, बराबर है। तो क्या कह रहा है, और संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको, यहां से इसको हल करेंगे तो आएगा 10 नमा 90y प्लस का 9x बराबर का, यह आएगा 2 दहम 20x और प्लस का 2y। यहां तो समझ में आया कि नहीं। अब x y को एक पास लाते हैं और सबको इधर लाते हैं, यानी 90y प्लस का 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर का 0। यहां से देखो ये 90y में से 2 जाएगा, कितना जाएगा हमारा, इसको एक इसलिए कैसे करते हैं, y को पहले लेते हैं, y x को पहले लेते हैं। अगर 20 से 9 कितना बचेगा हमारा, माइनस का 11x प्लस का 90 में से 2 जाएगा कितना 88y बराबर का 0 बचेगा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया, यानी 20 में से 9 जाएगा तो माइनस 11x बचेगा और 90 में से 2 जाएगा तो 88 प्लस का बचेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो x y है, यहाँ पे इतना दिया गया, अब हम बराबर करना पड़ेगा हमको। विलोपन बीच में क्या होता है, बराबर करना पड़ता है। अब हम x को बराबर करते हैं, जब x को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर, जब समीकरण को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो आएगा 11x प्लस का 11y बराबर 11 नमा 99, ये आ गया हमारा। अच्छा, समीकरण 1 को 11 से गुणा कर दिया है, अब हमारा समीकरण क्या बन गया, हमारा 3 बन गया है, 1 2 3। अब देखिए समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो समीकरण 2 क्या दिया, माइनस का 11x प्लस का 88y बराबर का 0 और 3 का देगा 11x प्लस का 11y
बराबर का 99। हमने कहा था जब दोनों चिन्ह समान होते हैं तब घटाने पे लिखा जाता है, तो दोनों चिन्ह एक प्लस या माइनस का होता है तो जोड़ने पे लिखा जाता है। यहाँ पे देखो माइनस यहाँ प्लस का है, इसका मतलब क्या, जोड़ने पर ये कट जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 99, y बराबर का 99। तो y बराबर कितना आएगा 99 बटे 99, कट गया और कितना आएगा y बराबर 1। y का मान कितना 1 आ गया। अब y का मान समीकरण इसे 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा x प्लस का y बराबर का 9, तो x y का मान प्लस का 1 बराबर का 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ गया 8। x का मान 8 आ गया है, y का मान 1 आ गया है। अब हमें संख्या निकालनी है, तो उसने संख्या पूछी, संख्या हमने कौन सी ये मानी थी ना, तो 10, y का मान कितना आया 1 प्लस y का मान 8, तो 10 से कम 10 प्लस का 8 बराबर कितना आ गया 18। तो संख्या कितनी आ गई हमारी 18 आ गई। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चौथा पार्ट है उसको देखते हैं। इसके बाद इसका चौथा पार्ट दिया गया, चौथा पार्ट देखते हैं। इसका कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना जो है बैंक निकालने के 2000 रुपये निकालना था उसको, वो बैंक गई। उसने खजांची यानी जो कैशियर बैठा होता, खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। यानी उसको जरूरत होगी 50 रुपये और 100 रुपये की नोट कैशियर से कहा देने के लिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपये की नोट और 100 रुपये की नोट मिलाकर टोटल उसने 25 नोट प्राप्त किए। और टोटल रुपये कितने हमारे 2000। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको लग रहा होगा ये कठिन है, तो इसको अगर ध्यान से समझेंगे, बोर्ड पे अगर नजर रहेगी आपकी तो समझ में आएगा, नहीं बोर्ड पे नजर रहेगी इधर उधर रहेगी तो समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को। तो हमने सबसे पहले क्या लेते हैं 50 के नोट मान लेते हैं। माना 50 रुपए के नोट x मान लिया और 100 रुपए के नोट ने y मान लिया। ठीक, हमने 50 और 100 रुपए के नोट हमने मान लिया। उसने क्या कहा है, टोटल रुपए उसने कितना निकाला था, टोटल उससे रुपए कितना 20,000 निकालना था, लेकिन टोटल नोटें उसको कितने मिली 25। तो पहला समीकरण क्या है प्रश्नानुसार, यानी इसको दोनों 50 और 100 की नोट मिला के उसको टोटल कितनी नोटें मिली हैं 25 नोटें मिली हैं। समीकरण एक बन गया, यानी 50 रुपए की नोट और 100 रुपए की नोट इन दोनों को मिलाकर 25 नोटें मिली इसको ना, तो समीकरण एक बन गया। उसके बाद कह रहा है अब 50 और 100 की नोट दोनों मिला के उसको रुपए कितने बन गए 2000। यहाँ सेकंड शर्तानुसार लिखेंगे, सेकंड यानी 50 रुपए की नोट यानी 50 की x मैंने मानी थी और प्लस 100 रुपए की हमने y मानी थी, दोनों रुपए कितने हो गए हमारे 2000। भाई 50 की नोट 100 की नोट दोनों के रुपए मिला के 2000 निकालने थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50x प्लस का 100y बराबर का 2000, समीकरण 2। अच्छा, फिर कह रहा है कि कितने कितने नोट प्राप्त किए उसने, तो नोट होगी, नोटों की संख्या निकालनी। अच्छा, यहां देखो चाहे प्रतिस्थापन विधि से लगाएं या विलोपन विधि से लगाएं सेम आएगा आंसर। तो इसको हम मान लें इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि लगाने यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस का y, ये आ गया। अब जो ये x का मान है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो x का मान ये आया समीकरण 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे तो 50 x का मान है 25 माइनस का y प्लस का 100y बराबर का 2। अब यहां से इसकी एक बार गुणा इससे भी गुणा होगा तो 25 25 5 125 यानी 1250 माइनस का 50y प्लस का 100y बराबर का 2000। ये उधर ले जाएंगे, इसमें से घटेगा तो कितना 50y, 100 में से 50 घटेगा 50y बराबर का 2000। ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1250। तो 50y बराबर इसमें से घटाएंगे 2000 में से अगर हम 1250 घटाएंगे
तो 0,597 कितना बचेगा हमारा 750 बचेगा। यहाँ क्या होगा हमारा y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 750/50 किसका मान से करने नहीं y बराबर कितना आएगा 15। y का मान कितना आ गया हमारा 15 आ गया है। y का मान y का मान 15 आ गया। अच्छा अब इस y का मान क्या रखेंगे समीकरण 1 में रख दें या इसमें रख दें। इसको हमने मान लिया 3 मान लिया। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस का y। x बराबर हो जाएगा 25 माइनस का y का मान 15 आया था तो x बराबर कितना आ गया 10। यानी यहाँ पे कहा जा सकता है x किसका मान था 50 रुपए। तो 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना आ जाएगा हमारे 10 नोट और 100 रुपए की नोट कितना आ जाएगा हमारा 15 नोट। अच्छा चेक कैसे करेंगे चेक भी कर सकते हैं भाई 10 नोटे 50 की हैं। अगर 10 नोटे 50 की हैं इसका 10 गुणे 50 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 500 रुपए हो जाएगा। ठीक अगर 15 नोटे 100 रुपए की यानी 15 नोटे कितनी है 100 रुपए की कितना हो जाएगा 1500। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2000। इसका आंसर में नोटों की संख्या में बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को भाई लाइक करते रहें। भाई मजा नहीं आ रहा आप लोग लाइक नहीं करते मैं तुमसे बहुत करवा रहे हैं आप समझ भी रहे हैं आप अपने नंबर भी अच्छे बढ़ा रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक करिएगा प्लीज। इसके आगे हमारा अगला पार्ट है उसको देखते हैं। दूसरे का हमारा लास्ट पार्ट है 5वां पार्ट है। तो कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया नहीं प्रथम 3 दिन की बात कर रहा है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त किराया अलग अलग है। 3 दिन के अंदर आपने जमा कर दिया तो उसका किराया दूसरा है। अगर 3 दिन के बाद यानी चौथे दिन जमा करें तो उसका अतिरिक्त शुल्क लगेगा यानी उसका पेनाल्टी लगेगी। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए। 3 दिन की तो नियत होती है उसने 7 दिन तक रखा है तो उसने 27 रुपये अदा किए हैं। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखा उसके लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया क्या होगा। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया उसने पूछा है। देखते हैं भाई। तो यहां से पहले हम मान लेते हैं। अगर मानना तो पड़ेगा भाई नियत किराया अतिरिक्त किराया हमें पता नहीं तो यहाँ पे नियत किराया हमने x मान लिया। x मान लिया और अतिरिक्त जो किराया है y मान लिया। नियत किराया हमने y मान लिया अतिरिक्त किराया हमने नियत किराया हमने x मान लिया और नियत अतिरिक्त किराया जो हमने y मान लिया। अब सवाल पढ़ते हैं। कहा है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किराया अलग अलग है। यानी सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के 27 रुपये अदा किए। यानी 3 दिनों तक अगर प्रश्नानुसार करेंगे नियत किराया तो हमारा 3 दिन तक है तो इसलिए क्या क्या जो सरिता है कौन है पहले भाई सरिता है तो सरिता की बात कहा जाए इसने क्या क्या भाई नियत किराया तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद क्या 7 दिन तक रखना तो 7 दिन तक उसका क्या भाई नियत किराया प्लस 7 दिनों का किराया नियत किराया प्लस 7 दिन का किराया नहीं 7 वाई बराबर कितना उसने अदा किया है 27 रुपये अदा किया है। भाई नियत किराया तो पढ़ना ही पढ़ना है और 7 दिन तो रखा तो प्लस 7 दिन का और अतिरिक्त किराया तो 27 हो गया। ये समीकरण हमारा क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद कौन है सुशी ने क्या किया 5 दिनों तक पुस्तक रखा है। कितने दिन तक रखा है 5 दिनों तक। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई नियत किराया तो वही रहेगा अतिरिक्त किराया 5 भाई और कितने उसको रुपये कितने देने पड़े 21 रुपये देने पड़े। ये समीकरण यहां समीकरण 1 2 को हल कर लेंगे। अब देखो x बराबर तो सबसे पहले हम क्या कर लें अगर कुछ दोनों समीकरण कोई बराबर मिल जाए तो हमेशा विलोपन विधि से जाइए। तो यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से x प्लस का 7y बराबर का 21 x प्लस का 5y बराबर का 27 है यहाँ पे
जब दोनों चिन्ह समान होते तो घटाने पे लिखा जाता है। घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएगा। इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं रहा, ये प्लस ये माइनस 7 से 5 गया 2y बराबर का ये बचेगा हमारा 6। तो y और कितना आ गया 6/2, 2 से काटा 3, नहीं y बराबर कितना आ गया 3। अतिरिक्त किराया कितना आ गया हमारा, अतिरिक्त किराया हमारा आ गया है 3 आ गया, अतिरिक्त किराया 3 आ गया। अब y का मान सभी खड़े 1 में रखने पर, एक में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस का 7y बराबर का 27, तो x प्लस का 7 गुणे 3 बराबर का 27, तो x बराबर 7 है 21, यानी 27 माइनस 21 चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 6। यानी उसका क्या था, यहाँ पे x बराबर 6 आ गया, यानी ये क्या आ गया हमारा नियत किराया है, ये क्या है अतिरिक्त किराया है। बुक में आंसर हमारा दिया गया है, जो नियत किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किराया 3 रुपया। तो हमारा जो नियत किराया है वो कितना आया हमारा 6 रुपया आया, और अतिरिक्त किराया कितना आया हमारा 3 आया। तो यही हमारे आंसर है। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा। जो उत्तर वाले 15 रुपया नियत किराया आया है, हमारे नहीं समझ में आ रहा कहाँ से आ गया है, शायद हमसे भी गलती होगी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमने जो लगाया है वो तरीका बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन भी अच्छी, कहीं गलत भी नहीं दिख रहा है। तो हमारे हिसाब से नियत किराया 6 रुपया आएगा, अतिरिक्त किराया 3 रुपया आएगा। तो उम्मीद क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आज हम क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जो मैंने पहले पार्ट के 2 सवाल छोड़े उसको रिवीजन भी करिए। अगर ये वाला जो सवाल है अगर इसमें आप लगाइएगा, अगर कहीं पे गलती हो या हमसे गलती हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।